हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं और लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको साइंस के बारे में बताया था। आज हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिजिक्स का जो वर्ड है, द वर्ड फिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस, which means nature, which means nature। तो फिजिक्स वर्ड जो है बच्चों ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, फ्यूजिस वर्ड से, जिसका मतलब नेचर है। और फिजिक्स को हम बात करें इन हिंदी, फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? भौतिक विज्ञान। हिंदी या संस्कृत इसका क्या है? भौतिक विज्ञान। हम फिजिक्स को भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं हिंदी में। द वर्ड फिजिक्स was first introduced by एरिस्टोटल। ये पुराने टाइम के फिलोसफर, स्कॉलर, साइंटिस्ट बोल सकते हैं इनको। इंट्रोड्यूस बाय एरिस्टोटल इन 350 बीसी। जो फिजिक्स वर्ड है जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था एरिस्टोटल के द्वारा किया गया था 350 बीसी में। अब मैं डेफिनेशन नंबर 1 बता रहा हूं फिजिक्स की। फिजिक्स की डेफिनेशन नंबर 1 है, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and its laws। नेचर की स्टडी करना, उनके लॉस की स्टडी करना बच्चों, यही मूल मंत्र है फिजिक्स का। फिजिक्स का मूल मंत्र यही है, नेचर को स्टडी करना, उसके लॉस को स्टडी करना। नेचर में जितनी भी हैपनिंग्स हो रही हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फिजिक्स से जुड़ी हुई हैं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ डे और नाइट, दिन और रात का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, सनराइज और सनसेट, फॉलिंग ऑफ रेन। जैसे हम बात करें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जैसे हम बात करें मिराज, जैसे हम बात करें डायमंड, स्पार्कलिंग, जैसे हम बात करें फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, जैसे हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स, जैसे हम बात करें सोलर एंड लूनर इक्लिप्स की, जैसे हम बात करें मोशन ऑफ ए कार ऑन ए रोड, जैसे हम बात करें वॉकिंग ऑफ ए मैन एंड सो ऑन। बच्चों, ये बोर्ड बहुत छोटा है फिजिक्स की हैपनिंग्स को बताने के लिए। तो इस नेचर में जो भी कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं वो फिजिक्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बच्चों जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं की स्टडी करने को हम फिजिक्स बोलते हैं। ये जितनी भी हैपनिंग्स हैं इनके बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं, लाइटनिंग का होना, थंडरिंग का होना, ये सब की सब बच्चों फिजिक्स से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई हैं चीजें। अब बच्चों कहीं फिजिक्स
physics is also called बेसिक साइंस। फिजिक्स को हम बच्चों बेसिक साइंस भी कहते हैं, फिजिक्स को हम बेसिक साइंस भी कहते हैं। इट इज बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट बेसिक थिंग्स। हम इसको बेसिक साइंस भी कहते हैं क्योंकि ये हमें बेसिक थिंग्स के बारे में बताती है, जैसे साउंड, लाइट, एनर्जी, मास एंड सो ऑन। तो जितनी बेसिक चीजें हमारे आसपास हैं, साउंड है, लाइट है, एनर्जी है, मास है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? फिजिक्स देता है। तभी हम फिजिक्स को बेसिक साइंस भी बच्चों कहते हैं। एक डेफिनेशन नंबर 2 है फिजिक्स की, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मास एंड एनर्जी। इंटरेक्शन मतलब हो गया यहां पे बच्चों एक्सचेंज। मास और एनर्जी का जो एक्सचेंज है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है बाय इक्वेशन। हमारे पास आइंस्टाइन इक्वेशन है, और आइंस्टाइन इक्वेशन एक चीज बता दूं, सर आइंस्टाइन को हम फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। सर आइंस्टाइन को हम फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। बच्चों ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में। जैसे मान लो अगर हम एक पीस ऑफ वुड को जलाएंगे, एनर्जी इज फॉर्म्ड। वुड क्या हो गया? मास हो गया। मतलब मास हम एनर्जी को बना सकते हैं। वैसे ही हम एनर्जी से भी मास को बना सकते हैं। एनर्जी को मास में कैसे बना सकते हैं? जैसे हमारा हैड्रॉन पार्टिकल एक्सीलेटर है, ये आपने नाम सुना होगा, हैड्रॉन पार्टिकल कोलाइडर। एक मशीन है जिसमें हम पार्टिकल्स को बहुत हाई स्पीड से भगाते हैं, और जब वो टकराएंगे आपस में, उनकी जो एनर्जी है, दे विल गिव राइज टू न्यू पार्टिकल्स। पार्टिकल मतलब मास। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो मशीन है, सन आपने नाम सुना होगा, स्विट्जरलैंड में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है जहां पे एनर्जी पार्टिकल्स की हेल्प से हम नए पार्टिकल्स को बनाने की खोज कर रहे हैं। तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन इज इक्वल टू mc स्क्वायर भी काफी ज्यादा डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादातर हम मास एनर्जी का कन्वर्जन या एनर्जी मास का कन्वर्जन में डील करते हैं। अब हमें ध्यान रखना है फिजिक्स में टू बेसिक क्वेस्ट क्या होती हैं या थ्रस्ट क्या होता है फिजिक्स में। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के आदी हैं तो उसमें फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर के सेकंड पेज पे दो बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में वर्ड लिखे हैं। नंबर 1 यूनिफिकेशन। इसका मतलब ये है ट्राई टू रिलेट द वेरियस phenomena in terms of few law। बच्चों फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत सारी हैपनिंग्स हैं इसमें, तभी ये टफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये टफ है, हमारे पास कुछ लॉ है जिनकी हेल्प से हम ये सारे फिनोमेनस को एक्सप्लेन करते हैं। तो यही मतलब है यूनिफिकेशन का। हम फिजिक्स में ये कोशिश करते हैं कि जो डिफरेंट फिनोमेनस हैं नेचर के, उनको हम फ्यू लॉस की हेल्प पे एक्सप्लेन कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, ये एक फिनोमेना है फिजिक्स का।
motion of satellite, formation of tides, motion of planets, ये सब के सब फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ज्यादा मुश्किल में आने की जरूरत नहीं है। हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, और ये सब की सब चीजें यूनाइट हो जाती हैं इसी लॉ में। मतलब ये सब की सब चीजों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल लॉ, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये पहली बात आपने ध्यान रखनी है, फिजिक्स में यूनिफिकेशन की बात है। और दूसरी बात ये है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ट्राई टू रिड्यूस द बिग थिंग्स इनटू स्मॉल थिंग्स। बड़ी बड़ी चीजों को छोटी छोटी चीजों में रिड्यूस करना। बड़ी चीजों को हम बोलते हैं बच्चों मैक्रोस्कोपिक, और छोटी चीजों को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। जैसे हम बात करते हैं इन केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हमने एक चैप्टर पढ़ना है आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? जो एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा, सिस्टम तो क्या आ गया बच्चों? सिस्टम आपका आ गया मैक्रोस्कोपिक, सिस्टम आ गया मैक्रोस्कोपिक। हम एनर्जी ऑफ सिस्टम को डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, हम एनर्जी ऑफ सिस्टम के लिए एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ेंगे पहले। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आ गया मतलब माइक्रोस्कोपिक। कहने का मतलब ये है हम एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे, जिसकी हेल्प से हम एनर्जी ऑफ सिस्टम तक पहुंचेंगे। मतलब बड़े बड़े सिस्टम की जो एनर्जी है, डरने की बात नहीं है कि हमें सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, नहीं। इसके लिए हम पहले एलिमेंट्री मॉलिक्यूल की एनर्जी निकालेंगे। तो वही पार्ट होता है रिडक्शनिज्म का। हमें कोशिश करनी है फिजिक्स को पढ़ते हुए कि हम बड़ी बड़ी चीजों की बातें ना करें, उस बड़ी बड़ी बातों को ग्रैब करने के लिए हम पहले छोटे लेवल पे काम करें, और छोटे लेवल की बातों को जोड़ के ही बड़ी चीज को बनाने की कोशिश करें। रिडक्शनिज्म का यही मतलब है बच्चों। तो बच्चों आज मैंने आपको फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन बताई कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स वर्ड जो है फ्यूजिक्स वर्ड से आया है। फिजिक्स का हिंदी में हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। फिजिक्स को फर्स्ट टाइम एरिस्टोटल ने बोला था 350 बीसी में। ये वर्ड एरिस्टोटल साहब ने सबसे पहले हमें यूज करवाया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि फिजिक्स की डेफिनेशन है फिजिक्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड मास। और उसके बाद मैंने आपको दो क्वेस्ट बताई हैं फिजिक्स में जिनका आपने ध्यान रखना है, एक है यूनिफिकेशन और एक है रिडक्शनिज्म। ये दोनों क्वेस्ट इसलिए बनाई गई हैं ताकि हम फिजिक्स को, जो कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है, उसकी डिफिकल्टी को हम ओवरकम कर पाए। आई होप कि आपको ये फिजिक्स की डेफिनेशन समझ आई होगी। थैंक यू बच्चों।